मुरादाबाद में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। मुरादाबाद के पंचायत भवन में 10 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर एक दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन कराया गया, जिसमें मतदान कर्मी और सभी अधिकारियों को ये बात समझाई गई है कि आपको कैसे मतगणना संपन्न करानी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पंचायत भवन सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मंडी समिति में 10 मार्च 2022 को होने वाली मतगणना की तैयारियों के संबंध में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिल्य ने मतगणना में कार्य करने वाले कार्मिकों को मतगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तार से प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन मतदान का लगभग 90% कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होने पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत की जानकारी हेतु कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसका प्रयोग सफल रहा और ये सब आपके सहयोग का ही परिणाम है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं हुई। यदि कहीं पर ईवीएम की समस्या आई तो समय रहते दुरुस्त कर दिया गया। लोगों को हार्दिक बधाई दूंगा कि पूरे जो मतदान की प्रक्रिया का 90% पोर्शन हमारा संपन्न हुआ। बहुत बेहतर ढंग से जनपद में आप लोगों ने संपन्न कराया। हम लोगों ने भी प्रयास यही किया कि आप लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना आने पाए और आप अपने पूरे मनोयोग से आप अपने काम को कर सकें। कोशिश की गई कि इस तरह का माहौल जिले में बनाने का प्रयास किया जाए और निश्चित रूप से सफल हो पाया। 90% अगर हमने सफलता पाई है तो इसलिए पाई है कि आप सब लोगों ने इसकी महत्ता को समझा और अपने अपने ड्यूटी को बहुत बेहतर ढंग से किया। इस बार हम लोगों ने मतदान में एक प्रयोग और किया था कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट से पोलिंग परसेंटेज न पूछ करके अपने कंट्रोल रूम के थ्रू हम लोगों ने सीधे प्रयास किया कि जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनसे सीधे परसेंटेज लें। और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट जो मेन काम उनका है मजिस्ट्रेसी का, उस पर कंसंट्रेट कर सकें या जो पोलिंग की व्यवस्थाएं हैं उस पर ध्यान रख सकें। और ये पूर्व में हम लोगों ने देखा कि कई बार हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट केवल परसेंटेज पूछने में ही इतने परेशान रहते हैं कि बाकी व्यवस्थाओं पर उनका ध्यान नहीं जा पाता है। और वो प्रयोग मुख्य विकास अधिकारी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में किया था और आनंद जी ने और इनकी पूरी टीम ने बहुत बेहतर ढंग से उस कार्य को किया। और उसका फाइनल रिजल्ट ये आया कि जब शाम को 8 बजे 7 बजे हम लोगों ने रिपोर्ट आयोग को दिया तो हमारे ज़िले का पोलिंग परसेंटेज 67.3% रिपोर्ट किया गया था और वो फाइनल 67.34 हुआ जब सारी पोलिंग पार्टियां लौट के आई। केवल 0.04% का वेरिएशन था। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना चुनाव का अंतिम पायदान है। मतगणना में कुशल कार्मिकों को लगाया गया है, जिनका कार्य एवं दायित्व काफी महत्वपूर्ण है। शुरू के 3-4 राउंड में बेहद सतर्कता के साथ मतगणना का कार्य करना है। आपकी सहायता हेतु हर विधानसभा में एक अधिकारी भी तैनात किया गया है। मतगणना में लगे सभी कार्मिक 10 मार्च को प्रातः जल्दी उठें और समय से पूर्व अपनी ड्यूटी स्थल पर पहुंचें। कोशिश करें कि मोबाइल घर छोड़कर आएं ताकि आने में किसी तरह की परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना का कार्य पूरी सतर्कता एवं उत्तरदायित्वता के साथ करें। आपके प्रति एजेंट के मन में संशय नहीं होना चाहिए। टेक्निकल समस्या के लिए आरओ एवं एआरओ उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना कार्मिक मतगणना का कार्य निष्ठा एवं ईमानदारी से संपन्न कराएं। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना संबंधी उपलब्ध कराए गए प्रारूप के समस्त कॉलम शब्दों में साफ साफ भरे जाएं। मतों का लेखा 17 गा के अनुसार ही प्रारूप के कॉलम में साफ साफ भरा जाए। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि मतों का लेखा 17 गा में यदि मध्य स्थल संख्या 425 लिखा है तो प्रारूप में भी 425 ही लिखा जाएगा और यदि मतपत्र लेखा में 425 आ लिखा है तो प्रारूप में भी 425 आ ही लिखा जाएगा। तो अब ये अंतिम पायदान पर आप लोग पहुंचे हैं और इसमें कोशिश यही की गई है कि हम लोगों के नॉलेज से जो हमारे जिले के बेहतरीन अधिकारी हों उनको हम लोग इसमें समाहित करें इस प्रक्रिया में। मैं बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि ईवीएम से अगर आप भेगे नहीं होंगे तो जो शुरू के 3-4 राउंड होते हैं किसी भी काउंटिंग में वो सबसे दबाव वाले राउंड होते हैं, क्योंकि उस समय जैसे मान लीजिए कि मुरादाबाद शहर में 10 प्रत्याशी हैं तो इस समय 10 अपने को माननीय विधायक समझ रहे हैं और समझते हैं लगभग 3-4 राउंड तक। तो 3-4 राउंड तक आपको 10 को फेस करना होता है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो फिर उसमें से 10 में से घट के 3 हो जाते हैं, फिर 3 में से घट के 2 हो जाते हैं, फिर लास्ट में 1 रह जाते हैं। तो आप सोचिए जब 10 लोग आपके ऊपर निगाह लगाए हुए हैं, उनके एजेंट निगाह लगाए हुए हैं और वो निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है उस स्टेज तक आने के लिए, तो उनके मन में
कुछ नहीं तो चमत्कार की तो उम्मीद होती ही है कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि अंडर करंट चल रही हो, लोगों को दिखाई न पड़ रहा हो। तो दसों जब दबाव बनाते हैं तो आपकी छोटी भी गलती, जैसे मान लीजिए सुपरवाइजर ने बोला कि चिन्ह ए पर 173 रोड पड़ा और आपने गलती से 163 या 153 लिख दिया। आपने गलती से लिखा, आपका कोई इंटेंशन नहीं है, ना उस 10 रोड से कोई जरूरी है कि बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन आपकी उस छोटी सी चूक को गलती नहीं माना जाता है, उसको इंटेंशनली माना जाता है। जिसका आपने कम कर दिया वो मान के चलता है कि आप उसके विरोधी हैं और जानबूझकर उसको हराने पर तुले हुए हैं और उसकी सारी मेहनत को बर्बाद करना चाहते हैं। और हो सकता है कि उसके मन में भी बात आए कि शायद दूसरे प्रत्याशियों ने आपसे अप्रोच भी कर लिया हो। तो इसके लिए जरूरी है कि शुरू के 3-4 राउंड बेहद सतर्कता से एज पर नाम चलिए, जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलिए, उसको जरा भी उससे इबट करने की जरूरत नहीं है और समझाने की कोशिश करिए। आप लोगों की मदद के लिए अभी हम और सीडीओ साहब यहीं बैठे बैठे हम लोगों ने तय किया कि हर विधानसभा में आरओ तो रहेंगे ही, लेकिन ये बिजी लोग होते हैं, इनके पास काम उस समय बहुत होता है, तमाम तरह के प्रेशर भी होते हैं। हम लोग एक अतिरिक्त अधिकारी दे रहे हैं जो फ्री माइंड रहेंगे, जिनको वो सब समस्याएं नहीं होंगी। उनका काम केवल यही होगा कि कई बार टेबल पे बड़ी तेज हल्ला मचता है, एकदम शोरगुल होता है, जैसा लगता है बिल्कुल कुछ सब कुछ गड़बड़ हो गया। वहाँ जा कर के समझाने की कोशिश करेंगे, भाई तुम्हारी क्या समस्या है और कैसे इसका निदान किया जा सकता है, वो हेल्प करेंगे आपकी। तो सुबह पहला काम करिएगा कि थोड़ा रात में जल्दी सो जाइएगा और सुबह समय से उठ जाइएगा, और 6 बजे कहा जा रहा है तो कोशिश करिए कि 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। फ़ोन करने की नौबत ना आए कि आपको फ़ोन करके फिर बुलाया जा रहा है, क्योंकि फिर जो बुलाने वाला होता है उसको भी दिक्कत होती है, आपका भी समय नष्ट होता है। पता लगा उस समय आप स्कूटर चला रहे हैं, उससे बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि अभी तक आप पहुँचे नहीं, तो आपको गुस्सा भी आती है। कई बार आप किसी को ठोक देंगे, अगर वो मजबूत हुआ तो उसने आपको पीट दिया, आप मजबूत थे तो आप उसको पीट दिए। तो वो सब स्थितियाँ ना हो तो घर से समय से चल करके बिल्कुल समय से आ जाइएगा, जिससे किसी तरह का कोई टेंशन ना हो। देखिए इधर बीच मुझे लगता है कि पिछले शायद कोई अफसर ऐसा नहीं होगा जो पिछले 2 साल में बिना मोबाइल के रहा होगा। मतलब 8-10 घंटे बिना मोबाइल के रहे हो, ऐसा कोई अफसर है इसमें? शायद कोई नहीं रहा हो। तो वो एक ऐसा दिन में होगा जिस दिन आप अपने पत्नी बच्चों से बिना मोबाइल के, उनसे दूर 8-10 घंटे, पत्नी बच्चे या अन्य कोई भी हो जो आपका प्रिय हो, तो उससे 8-10 घंटे दूर रहेंगे आप बिना मोबाइल के। तो कोशिश यही करिएगा कि मोबाइल घर छोड़ के आइएगा। जरा देखिए क्या बिना एक दिन बिना मोबाइल के हम जी सकते हैं कि नहीं। यद्यप मुश्किल काम है लेकिन कोशिश करते हैं। तो मोबाइल घर छोड़ के आएंगे, अच्छा रहेगा। नहीं हो सकता है कि आपका एप्पल के बदले आपको वहाँ पर नोकिया का मोबाइल मिले, तो फिर आप कहोगे साहब हमारा तो एप्पल वाला था, नोकिया कहाँ से हो गया। तो ऐसा हो जाता है कई बार जादू से। तो आप कोशिश करिए कि उसको घर पे छोड़ के आइए, जिससे वहाँ पे आने पे किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से आप वहाँ आकर के समय से आ जाइए। अपने वहाँ पर देख लीजिए कि अब किस टेबल पे ड्यूटी लगी, क्योंकि अगले ट्रेनिंग में आपको विधानसभा पता चल जाएगी। वैसे मुरादाबाद इस माने में सौभाग्यशाली है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी प्रत्याशी, हम आज की डेट में कहेंगे सभी प्रत्याशी बड़े अच्छे स्वभाव के लोग हैं। सामान्यतया वो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं करते हैं अनलेस कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चूक हो। तो हमारी तरफ से चूक नहीं होनी चाहिए। केवल 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको डील करने के लिए आपकी सपोर्ट के लिए आरओ वहाँ ऑलरेडी, आरओ और एआरओ दोनों उपस्थित रहेंगे, जो हर चीज़ के मर्मज्ञ हैं। हम मान के चलते हैं, वो नहीं है तो हो जाना चाहिए इनको। बस जब आपको कंट्रोल यूनिट खोल रहे हो तो थोड़ा उनको दिखा दीजिए, शुरू के 2-3 राउंड में अच्छे से दिखा दीजिए, ताकि उनका विश्वास कायम हो सके आप पे कि हाँ आप सही कर रहे हैं। जब आप 17C के पार्ट 2 में एंट्री करिए, प्रत्याशी भाई ध्यान से उसको एंट्री करिए कि सही एंट्री हो, कहीं उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। लगभग हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 10 घंटे तक काउंटिंग चलेगी। आप मेंटली 12 घंटे के लिए तैयार होकर आइए, ये 12 घंटे तक चल सकती है। और इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा कि अगर रिकाउंटिंग की नौबत आई तो 1-2 घंटे और जा सकता है। यद्यप ऐसी स्थितियाँ अभी तक नहीं आई हैं, आनी भी नहीं चाहिए। अगर हम हर राउंड में सतर्कता बरतेंगे तो स्थितियाँ नहीं, लेकिन 10 घंटे बिना मोबाइल के रहने की सोच करके आइएगा कि 10 घंटे तक हमको बिना मोबाइल के साथ जीना है। और अगर 10 घंटे तक आप उसको प्रॉपरली कर लिए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग सतर्कता से काम करिएगा और जो डेमोक्रेसी का महापर्व है इसको हम लोग बेहतर ढंग से अंजाम दे सकें। जो आप लोगों का मानदेय है, आप लोगों का मानदेय वहीं पर हम लोग
कैश में देंगे, जैसे कि हम लोगों की आदत रही है कि हम चेक से नहीं भेजते हैं, क्योंकि आनंद नहीं आता है चेक से जब खाते में चला जाता है। तो हम कैश देंगे, जो भी आयोग ने दिया है, आपका सम्मान राशि है, हम आपकी सम्मान राशि वहीं पर दे देंगे। इसके लिए हम चाहेंगे पीडी साहब के सीटीओ साहब से बात कर लीजिएगा कि अकाउंट में डालने की कोशिश न करें, वहीं पर दे दें, जिससे लौटने में इन लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अवसर आप नहीं देंगे और बेहतर ढंग से पूरी काउंटिंग प्रक्रिया को और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसको संपन्न कराएंगे। उसमें किसी तरह का आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप का अवसर आप नहीं देंगे। आप सभी लोगों को इस प्रशिक्षण शिविर में संडे के दिन प्रतिभाग करने के लिए उस आभार। नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक एवं मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर को बताया कि मतगणना चुनाव का महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी गई है उसका प्रिंट निकालकर अवश्य पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें, ताकि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर प्रातः 6 बजे पहुंचना है और मतगणना के दौरान संयम बरतते हुए कार्य करना है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, उप जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक एवं मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहे।